नमस्कार, बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मंगलवार को हुए जबरदस्त बवाल के बाद आज बिहार विधानसभा में फिर से कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष का कोई भी सदस्य कार्यवाही में मौजूद नहीं है। प्रश्नोत्तर काल की शुरुआत होने के बाद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने एक एक कर 3 सदस्यों का नाम पुकारा। इन सदस्यों को सदन में सवाल पूछना था, लेकिन विपक्षी सदस्य होने के कारण यह सदन में मौजूद नहीं थे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर सदन में अपनी बात रखी। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच शासन से यह मांग रखी कि आज बजट सत्र का अंतिम दिन है और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है, इसलिए प्रश्नोत्तर काल की जगह पहले उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया जाए। विजय चौधरी ने कहा कि विधान परिषद में 12 बजे से कार्यवाही शुरू होगी और वहां कई मंत्रियों को प्रश्न उत्तर काल में जवाब देना है, लिहाजा यहां उपाध्यक्ष का चुनाव पहले करा लिया जाए। हालांकि उनके इस सुझाव को बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्वीकार नहीं किया है। विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल होगा तभी चुनाव कराए जाएंगे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस मामले में समय का बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर विपक्ष की राय भी जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष के इतना कहने के बाद प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही शुरू हो गई। कई आरजेडी सदस्यों के सवाल आज सूचीबद्ध थे, लेकिन उनके नहीं रहने पर सदन सत्ताधारी दल के विधायकों के सवालों की तरफ आगे बढ़ गया। उधर विधानसभा की कार्यवाही से विपक्ष ने आज खुद को अलग रखा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनता दल के विधायक और पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद के लिए चुन लिया गया है। महेश्वर हजारी ने उपाध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दिया था। उनके खिलाफ विपक्षी दल के भूदेव चौधरी थे। हालांकि मंगलवार को हुए जबरदस्त बवाल के बाद सदन में कोई भी विपक्ष का सदस्य मौजूद नहीं था और 12 बजे तक महेश्वर हजारी को उपाध्यक्ष के पद के लिए चुन लिया गया। इसके बाद मंत्री विजेंद्र यादव की तरफ से आए प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना अनुमोदन दिया, जिसके बाद महेश्वर हजारी के नाम की चर्चा की गई। विपक्षी उम्मीदवार आरजेडी के पूरे और चौधरी की तरफ से प्रस्ताव की सूचना को नहीं पढ़ा जा सका। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ध्वनि मत से निर्वाचन के प्रस्ताव को सुना, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी आसान की तरफ से घोषणा किए जाने से पहले ही उठ खड़े हुए। विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने आग्रह किया कि विपक्ष सदन में गैर हाजिर है और ध्वनि मत से अगर उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो ऐसे में कल को सवाल खड़े हो सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने आग्रह किया कि जरूरी है कि सदन में मत विभाजन किया जाए। इसके बाद सदन में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। विपक्ष की गैर मौजूदगी में वोटिंग की प्रक्रिया के लिए घंटी बजाई गई और फिर मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। सत्ता पक्ष के सदस्य सदन में खड़े हुए और उनकी संख्या गिनी गई, जबकि विपक्ष में कोई भी सदस्य खड़ा नहीं था। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार न्यूज नेटवर्क।